यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, विधियां एवं इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो संबंध है, प्रायः ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को ये सारे प्रश्न जानना चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है इसमें, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा। अरस्तु ने दुनिया के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। इसके साथ अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस की भी संज्ञा दी। अगला प्रश्न आता है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका जो रूट है वो ग्रीक रूट है, ग्रीक वर्ड है, और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अगला प्रश्न ये है, Who first used the term political science, Godwin और मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट? अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इसमें जो स्टडी होती है वह क्रमबद्ध होती है। अगला इसमें आता है, राजनीति विज्ञान के जनक हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो अरस्तु हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी? राजनीतिक दर्शन के पितामह कौन है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो, उनको जो है राजनीतिक दर्शन का पितामह कहा जाता है। राज्य समुदायों का समुदाय है, किसने कहा? द स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, हु सेड? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, जीन बोदिन, जॉन ऑस्टिन, आरएन गिलक्राइस्ट, जॉन लॉक। तो जैसा कि उत्तर को हाईलाइट किया गया है इसमें, तो इसमें आरएन गिलक्राइस्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स एंड विजन के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स एंड विजन के लेखक हैं सेल्डन एस वॉलिन। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसने कहा? स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, हु सेड? तो यह बहुत ही फेमस कोटेशन है GWF हीगल का, और हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है। अगला प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज एक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं फ्रेंच स्कॉलर मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने बहुत ही फेमस शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है? हु सेड दैट एंटायर पॉलिटिक्स इज द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री? यह किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा लॉस्की। अगला बहुत ही नोन कोटेशन है, फेमस कोटेशन है, मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा? हु सेड आई एम द स्टेट? तो ये जो कोटेशन है यह जो है लुई 14वां का स्टेटमेंट है, मैं ही राज्य हूँ। अगला है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना है? हु कंसिडर्ड पॉलिटिक्स एज द साइंस ऑफ पावर? तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं जो कि गलत हैं, रसेल, मैक्स वेबर और फाइनर। जो पहला आंसर है, जो कि उत्तर है, वह है सर जॉर्ज एडवर्ड गॉर्डोन कैटलीन। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तारित है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं राज्य तक, सरकार तक, राज्य व सरकार दोनों तक, लेकिन इसका सही आंसर है मनुष्य, राज्य व सरकार तक। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस? तो इसमें जो है राजनीतिक सिद्धांत का तो अध्ययन होता ही है, राजनीतिक दर्शन का भी अध्ययन होता है, पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, लेकिन जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु है उसमें करेक्ट आंसर है राजनीतिक व्यवहार।
अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है? व्हाट इज द फोकस ऑफ कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल साइंस मोर? तो आदर्शों व मूल्यों पर, मूल्यों व तथ्यों पर, आदर्शों, मूल्यों एवं तथ्यों पर। तो आंसर होगा ऑन फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों पर आधुनिक राजनीति विज्ञान ज़्यादा बल देता है। यह बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है और प्रायः ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और यह सद्जीवन के लिए विद्यमान है। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड इट कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह स्टेटमेंट, इसमें ऑप्शंस हैं प्लेटो, सोक्रेटिस, रूसो, लेकिन उत्तर है अरस्तु। अरस्तु का यह स्टेटमेंट है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और यह सद्जीवन के लिए विद्यमान है। अगला प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है? दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक। तो राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति जो है वह है साइंटिफिक, वैज्ञानिक। आइए इसमें जो है तो राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं पाश्चात्य विचारकों के अनुसार, तो इसमें 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं पाश्चात्य विचारकों द्वारा दी गई हैं उन्हें हम परंपरागत परिभाषाओं की श्रेणी में रखते हैं। इनमें इस दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन किया है उसमें ब्लंट्सली, गैरिस, सीले, गार्नर, लास्की आदि विद्वान आते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न अप्रोचेस में डेविड स्टन का नाम है, रॉबर्ट डहल का नाम है, जी कैटलीन का नाम है, मैक्स वेबर का नाम है और HD लॉसवेल का नाम है। जैसे कुछ स्कॉलर मानते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है। तो राज्य के अध्ययन के रूप में अगर हम राजनीति विज्ञान के दिए गए महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करें तो इसमें है कि यह किसने कहा कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ। तो ये फेमस कोटेशन ब्लंट्सली का है। ब्लंट्सली एक स्कॉलर हैं, वह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला है जो प्रश्न है, यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है? पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है गार्नर का और उनकी पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। उसमें इन्होंने इस कोटेशन को दिया है। अगला इसी से संबंधित है। डॉक्टर जाकारिया के शब्दों में राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिनके अनुसार समष्टि रूप में राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। एक स्कॉलर हैं जेम्स, वो कहते हैं राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ द स्टेट। इसके अतिरिक्त अन्य कौन से स्कॉलर हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है? तो इसमें है लॉर्ड एक्टन, गुडनो, ये भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। कुछ स्कॉलर्स हैं, इनमें सीले हैं, लिकॉक हैं, जो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एज ए स्टडी ऑफ गवर्नमेंट है, यानी राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा कोटेशन है। यह किसने कहा कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र में संपदा पर, जीव विज्ञान में जीवन पर, बीजगणित अंकों पर, उसी तरह से राजनीति विज्ञान में शासन की प्रक्रिया पर अनुसंधान किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द फिनोमिना ऑफ गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, डील्स विथ वेल्थ, बायोलॉजी विथ लाइफ, algebra with numbers and geometry with space and magnitude. This famous quotation is given by Sile. अगला है बहुत ही अच्छा प्रश्न, राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। पॉलिटिकल साइंस
डील्स विद द गवर्नमेंट, यह किसका कथन है? तो यह कथन है लीकॉक महोदय का। अगला है जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, क्योंकि राजनीति विज्ञान की कल्पना बिना राज्य और सरकार दोनों के नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो जैसा कि अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यहाँ जो स्कॉलर्स हैं यह राज्य को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय मानते हैं और सरकार को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय मानते हैं। तो ये कोटेशन है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा है? तो डिमॉक एक स्कॉलर हैं, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ द सोशल साइंस दैट ट्रीट्स द फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। यह किसका कथन है? तो यह फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट का कथन है। प्रायः पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं में यहाँ से 2-3 प्रश्न मतलब कोटेशंस जरूर पूछे जाते हैं, तो इस दृष्टि से ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा भी आर.एन. ग्लिक्राइस्ट महोदय ने दी है। अगला है, राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा ए.डी. आशीर्वादम ने दी है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्न की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। When I see a good set of examination questions headed by the words political science, I regret not the questions but the title। यह किसका कथन है? तो यह F.W. मेटलैंड का कथन है और यह कलेक्टेड पेपर्स के वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 302 पर छपा था। अगला प्रश्न आता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, यह प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो दूर, यह कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। यह परिभाषा किसने दी? पॉलिटिक्स फार फ्रॉम बीइंग अ साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ ऑल आर्ट्स। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन बकल महोदय की पुस्तक है और बकल ने यह परिभाषा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।